सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। टॉप 22 शॉर्टकट की इन टैली आरपी9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 22 शॉर्टकट की इन टैली आरपी9। इस शॉर्टकट का यूज करके आप अच्छा एक टैली एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपनी टैली के अंदर स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है जो अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में है, तो वो अपनी स्पीड को अच्छा बना सकते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। लेट्स स्टार्ट। शॉर्टकट की इन टैली आरपी9। हालांकि दोस्तों इसके अंदर शॉर्टकट की बहुत सारी है, लगभग 30 के अराउंड है, 30 से भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने जो इस लिस्ट के अंदर काउंट किया है 30 के अराउंड है। एक पूरी लिस्ट बनाई है मैंने, आप चाहे तो उसका जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड करके इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में किस तरीके से आपको टैली के अंदर ये शॉर्टकट की का यूज करना है और जिसका यूज करके आप कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा एंट्री कर सकते हैं, एक अच्छा टैली एक्सपर्ट बन सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। अपनी कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा एंट्री करके अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला की है मेरा कि किस तरीके से आपको एग्जिट होना है या क्विट होना है। तो देखो, जो अभी न्यू है टैली के अंदर, जिनको पता नहीं कि हाँ भाई एग्जिट किस बटन से होना है, कौन सा बटन प्रेस करें जिससे हम एग्जिट हो जाए, तो देखो एग्जिट के लिए सिंपल है, एस्केप प्लस एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे येस या नो है, एंटर करेंगे तो ये येस को ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता है, तो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट होने का दूसरा तरीका है, अगर आप क्यू प्रेस करेंगे, क्यू फॉर किंग, तो आपसे पूछेगा ये आपको क्विट होना है तो यस या नो, वाई दबाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, या फिर एंटर दबाएंगे तो एंटर डिफॉल्ट यस को लेता है तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा है किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना हो किसी भी पार्टी की, तो किस तरीके से निकालें डिटेल, भाई मेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है। तो क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे। ठीक, जैसे सपोज दैट मैं निकाल रहा हूं बालाजी टेम्पो सर्विस, यहां पे आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है ऑल्ट प्लस सी। ये देखो, जैसे ही मैंने प्रेस किया उसकी पूरी डिटेल आ गई, नाम आ गया, एड्रेस आ गया, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर, सारी डिटेल आ गई। ठीक, ये तो दूसरा था। तीसरे की बात करूं मैं तो वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री की बात करता हूं। अगर आपको वाउचर एंट्री पे जाना है इजीली, तो आपको कुछ नहीं करना, गेटवे ऑफ टैली पे खड़े होकर वी प्रेस करना है, आप सीधे सीधे वाउचर एंट्री पे पहुंच जाएंगे। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं बैंकिंग। अगर आपको बैंकिंग के लिए जाना है, बैंक रिकंसिलिएशन या चेक देखना है या चेक रिकंसिलिएशन चेक करना है, या कोई भी चेक, कौन सा चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ, रिकंसाइल है या अनरिकंसाइल है, तो आपको एन प्रेस करना है। तो यहां से आप बैंकिंग में चले जाएंगे, जहां से आप चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, बैंक रिकंसिलिएशन, डिपॉजिट स्लिप और पेमेंट एडवाइस देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है मेरा कॉपी का। अगर आपको कोई भी चीज कॉपी करनी है टैली के अंदर, सपोज दैट मैं यहां से एक एंट्री खोल लेता हूं, जैसे सेल की एंट्री है, ठीक, और मैं जैसे सपोज दैट मुझे कॉपी करना है इस आइटम का नाम, तो क्या करूंगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑल्ट सी करना है। ये कॉपी हो गया। अब मैं इसे पेस्ट करके दिखाता हूं आपको, नरेशन के अंदर मैं इसे पेस्ट करता हूं। ठीक है, जैसे नरेशन ब्लैंक है तो मैं यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी करूंगा, ये पेस्ट का शॉर्टकट की है। ये तो छठा की था। अब मैं आपको सातवां की बताता हूं कि लेजर किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है इजीली कम टाइम में, तो गेटवे ऑफ टैली पे खड़े होके ALC प्रेस करेंगे, क्रिएशन लेजर पे चला जाएंगे, यहां से जो भी लेजर को क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपको डायरेक्टली सेल की एंट्री या परचेज की एंट्री करते वक्त लेजर कैसे क्रिएट करना है, तो वाउचर एंट्री में गए। सपोज दैट अब मैं जैसे यहाँ पे सेल की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पार्टी ले लिया मैंने, सपोज दैट यहाँ पार्टी नहीं है, मैं पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑल्ट और सी करना है। जैसे ही ऑल्ट और सी करेंगे आप लेजर क्रिएशन पे चले जाएंगे। शॉर्टकट की है ये, जैसे यहाँ मैं कर लेता हूँ सन्ड्री डेटर। ठीक, ये लेजर क्रिएट हो गया। ये तो थी सेल के अंदर। परचेज के अंदर भी बिल्कुल डिट्टो है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते वक्त आपको यहाँ पे ऑल्ट और सी प्रेस करना है और यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री करते वक्त किस तरीके से क्रिएट करना है। दूसरा मैं बात करूं, अगर आपको मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करना है,
तो क्या करेंगे, ए जी और आर प्रेस करेंगे। यहाँ से आप मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको क्रिएट करना है आप नाम वगैरह देके जिसके अंडर रखना है, जैसे बैंक अकाउंट, ऐसे आप मल्टीपल ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ए एल आर, यहाँ से आप मल्टीपल ऑल आइटम पे ले लेंगे, मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है, यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था भाई मल्टीपल लेजर और ग्रुप क्रिएट करने का। अगर आपको किसी भी लेजर को अल्टर करना है तो क्या करेंगे, शॉर्टकट की है ए एल ए। ठीक, सपोज दैट मुझे इसको अल्टर करना है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंगल लेजर को अल्टर किया। अगर आप मल्टीपल लेजर को अल्टर करना है आपको तो क्या करोगे आप, ए एल टी, यहाँ से आप मल्टीपल लेजर को जिसको भी अल्टर करना है आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। नाम वगैरह चेंज करना है या ग्रुप वगैरह चेंज करना है या ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर को अल्टर कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल ग्रुप अल्टर करना है तो ए जी टी, ये शॉर्टकट की है, ए जी टी प्रेस करना है आपको। यहाँ से आप मल्टीपल ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बैलेंस शीट पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे आप चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस दौरान आपको कोई भी ग्रुप को अल्टर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल और एंटर करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही करेंगे आप ग्रुप खुल जाएगा। यहाँ से आप उसको एंटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, अगर हमारे को सपोज दैट कुछ भी लेजर को अल्टर करना है, इसका नाम सही करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। ये शॉर्टकट की है, यहाँ से आप इसको अल्टर कर सकते हैं। वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर की बात करूँ, अगर आपको इन्वेंट्री वाउचर की एंट्री करनी है तो यहाँ से टी प्रेस करेंगे और आप इन्वेंट्री वाउचर में पहुंच जाएंगे। जैसे स्टॉक ट्रांसफर, मटेरियल ट्रांसफर या फिजिकल स्टॉक या मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी है तो टी प्रेस करते के साथ ही आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आ जाएंगे आप और इन्वेंट्री वाउचर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑर्डर वाउचर की एंट्री करनी है तो शॉर्टकट की है, ई प्रेस करेंगे। ई प्रेस करके आप ऑर्डर वाउचर में जा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे यहाँ पे ऑर्डर वाउचर ऑन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, F12 करके यहाँ से अकाउंटिंग फ्यूचर में जाऊँगा और यहाँ से F2 प्रेस करके मैं यहाँ से एनेबल परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को यस कर लिया मैंने। यहाँ से अब मुझे गेटवे टेली पे जाऊँगा, यहाँ से मेरे को अगर ऑर्डर वाउचर में जाना तो ई प्रेस करना है। ठीक है, ये आ गया, मैं सेल ऑर्डर में आ गया। ऐसे ही आपको चेंज करना है इसको तो परचेज ऑर्डर में जा सकते हैं आप। ऑल्ट प्लस F4 करके आप परचेज ऑर्डर में जाके एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर वाउचर के अंदर एंट्री करना है तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ट्रायल बैलेंस पे जाना है तो शॉर्टकट की है DT, जैसी DT प्रेस करेंगे आप ट्रायल बैलेंस पे चले जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्टोचरी रिपोर्ट देखनी है जैसे GST का तो क्या है शॉर्टकट कमांड, DOG, जैसे ही आप प्रेस करेंगे GST रिपोर्ट पे चले जाएंगे। जो भी आपको रिपोर्ट देखना है ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ TDS की रिपोर्ट देखनी है तो TDS की रिपोर्ट देखने के लिए शॉर्टकट की है, पहले मैं TDS वाले कॉन्फ़िगरेशन को यस करना पड़ेगा मुझे, इसलिए स्टोचरी एंड टैक्सेशन में जाऊँगा और यहाँ से TDS वाले ऑप्शन को यस कर लेता हूँ। दोनों ऑप्शन को ये डिटेल पूछ रहा है, कोई नहीं। यहाँ से अगर मेरे को अब मुझे TDS की रिपोर्ट पे जाना है तो शॉर्टकट की है DOT। TDS के रिपोर्ट पे आ गया। यहाँ पे जो भी TDS की डिटेल देखनी है आपको, 26Q देखना है, 27Q देखना है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये तो था TDS का शॉर्टकट की। उसके बाद अगर आपको कैश फ्लो देखना है तो कैश फ्लो देखने के लिए DCC प्रेस करना है। गेटवे ऑफ टैली पे खड़े होके आप कैश फ्लो देख सकते हैं कि इनफ्लो या आउटफ्लो कितना है। ठीक, अगर आपको फंड फ्लो देखना है तो फंड फ्लो देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे खड़े होके DCF प्रेस करेंगे तो आप फंड फ्लो पे पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर किसी भी पार्टी का आपको आउटस्टैंडिंग चेक करना है कि भाई आउटस्टैंडिंग है कितना, मान लीजिए मैंने किसी पार्टी का लेजर क्रिएट यहाँ पे खोला जैसे रिहान अप्रैल, अब मुझे इसका आउटस्टैंडिंग बिल वाइज देखना है। तो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देखने के लिए शॉर्टकट की है Alt + B। यहाँ से आप बिल वाइज देख सकते हैं कि भाई मैंने जो बिल इशू किया था वो ये किया था और इस बिल के अगेंस्ट इतने का माल था। ठीक है, रेफरेंस नंबर के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से ये एंट्री को शो कर जाएगा। उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट आ जाएगी तो बैलेंस बचा हुआ दिखा देगा। अगर मान लो 2 बिलों का टोटल देखना है आपको तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है स्पेस दबाएंगे, फिर इसको आप स्पेस दबाएंगे तो ये काउंट कर लेगा। यहाँ देख सकते हैं आप टोटल को इसने काउंट कर लिया।
तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखो टोटल काउंट कर लिया, तो इतने टोटल बिलों की पेमेंट को आप मैच कर सकते हैं कि क्या पेमेंट हुई है और क्या बैलेंस रह रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टैली ERP9 इनकम टैक्स और GST की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। ये वीडियो कैसा लगा, मन में कुछ क्वेश्चन और टैली से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुँचाइए जो टैली के शॉर्टकट की के बारे में नहीं जानते हैं, किस तरीके से एंट्री करनी है और किस तरीके से अपने टाइम को सेव करना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए RTS प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली ERP9 GST और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शॉर्टकट की इन टैली ERP9 पार्ट 2। हाँ जी दोस्तों, ये मेरी पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बहुत सारी शॉर्टकट की बताया है, लगभग 30 के अराउंड शॉर्टकट की है, जिसका यूज करके आप टैली के अंदर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यहाँ से आप उस वीडियो में भी जा सकते हैं और एक पूरा असाइनमेंट सेट भी तैयार किया कि किस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट की टैली के अंदर किस किस शॉर्टकट की का यूज़ करें, जिससे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कर सकें, अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं और अपनी टैली के अंदर स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे आप एक बेस्ट टैली एक्सपर्ट बन सकते हैं, अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं, अच्छा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। तो किस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे, किस तरीके से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। लेट्स स्टार्ट। तो टैली पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको एक की बताऊंगा, उससे पहले एक एंट्री करता हूं मैं। एक्चुअली मैं जो की बताने वाला हूं आपको नरेशन की, किस तरीके से हम नरेशन को कॉपी करना है, मतलब आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। जैसे कि मैं एक कैश की पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैंने कोई एक्सपेंस की पेमेंट करी है, कुछ भी मान लेते हैं, ऑफिस एक्सपेंस ले लेते हैं। यहाँ से मैं 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ ऑफिस एक्सपेंस पे कर रहा हूँ। अब जैसे मुझे को यहाँ पूरा टाइप करना पड़ा, मैंने ये एंट्री सेव कर दी, ठीक। अब मैं सेम एंट्री फिर से कर रहा हूँ, कैश ऑफिस एक्सपेंस, और ये 2000 है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे। जैसे ही आप Alt और R करेंगे तो नरेशन वो वाली कॉपी हो जाएगी। ये देखो कॉपी हो गई। तो ये थी मेरी पहली की कि किस तरीके से आपको नरेशन को कॉपी करना है। उसके बाद सेकंड है टैक्स एनालिसिस, मतलब कि जब भी आप सेल की एंट्री कर रहे हैं या परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको टैक्स का एनालिसिस करना है, ताकि आप रिटर्न के हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। जैसे मैं एक सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया रेहान अप्रैल्स, और यहाँ से ले लेता हूँ कार्टून बॉक्सेस, नॉट एप्लीकेबल, और मेन लोकेशन ले लिया यहाँ से 100 पीस 45 के नीचे, और पूरा GST ले लिया, ठीक। अब आपको टैक्स एनालिसिस करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए हाँ भैया कि टैक्स एनालिसिस ठीक है कि नहीं है, मतलब टैक्स के अलग रजिस्ट्रेशन कोड क्या है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt और A। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से आप इसको डिटेल में चेक करने के लिए शॉर्टकट की है Alt और F1। तो ये डिटेल में देख सकते हैं कि ये कार्टून बॉक्स है, इसका रजिस्ट्रेशन कोड ये है, और यहाँ से इसकी सेल वैल्यू ये थी आइटम की, और इंडिकेटेड टैक्सेस ये हुआ 12% के हिसाब से। तो यहाँ से आप टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। उसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। ये एंट्री हो गई सेव, ठीक। ये तो थी दूसरी की। उसके बाद है किसी भी एंट्री को आपको इजीली सेव करना है, जल्दी जल्दी सेव करना है, तो क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूँ, रेहान अप्रैल्स ले लिया। अब देखो इस पूरे चीज़ को आपको फिल करना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट नंबर ये है, डिस्पैच थ्रू ये है, डेस्टिनेशन ये है, बिल्टी नंबर ये है, या व्हीकल नंबर ये है, ऑर्डर नंबर ये, ठीक। अब आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं भरनी है, तो इस चीज़ को सेव करने के लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl और A। तो यहाँ से जैसे आप Ctrl और A करेंगे, ये सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस ले लिया मैंने, या कार्टून बॉक्सेस ले लिया, ठीक। मान लो 100 पीसेस ले लिए। यहाँ से आउटपुट GST ले लिया।
अब फिर आपको यहाँ सेव करना है इसको, तो क्या करेंगे, कंट्रोलर ये एंट्री हो जाएगी सेव। ठीक, तो ये शॉर्टकट कमांड थी। उसके बाद है नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप आइटम वाइज और पर्टिकुलर मोड के अंदर एंट्री कर सकते हैं अगर आप शॉर्टकट कमांड यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट अभी ये वाउचर जो है वो आइटम मोड में है, ये देखो नेम ऑफ द आइटम। जैसे ही आप सेल की एंट्री करेंगे, जैसे सपोज दैट आपने पार्टी ले लिया यहाँ से, ठीक, अब आपको आइटम नहीं बेचना, आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके लिए आइटम नहीं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको लेजर लेना होगा। तो अगर आपको लेजर लेना है, लेजर के थ्रू आपको एंट्री करनी है, तो क्या करेंगे आप, ये आइटम मोड में, तो यहाँ लेजर आप टाइप करेंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आइटम आएगा। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं आइटम आएगा। तो इसको पर्टिकुलर मोड में करने के लिए शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे ऑल्ट आई, तो ये पर्टिकुलर मोड में आ जाएगा। और यहाँ से आप जो आपने लेजर क्रिएट किया होगा, जैसे लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंस, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंस का, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप 10,000 ले लिया है, ठीक, उसके ऊपर जो फिर जीएसटी बनेगा उसके हिसाब से आप जीएसटी डाल देंगे। जैसे अभी यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक, जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेबल करके वहाँ से आपको जीएसटी डाल के आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो ये थी कि भैया अगर आपको पर्टिकुलर मोड में है या आप किसी पार्टी या किसी एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं, सपोज दैट आप परचेज में है और परचेज के अंदर आपको बिल रिसीव हुआ, ठीक, बिल रिसीव हुआ आपको किसी पार्टी से, जैसे सपोज दैट बालाजी टेम्पो ट्रक सर्विस से रिसीव हुआ आपको बिल, ठीक, और यहाँ से आपको फ्रेट एंड कार्टेज की एंट्री करनी है। तो यहाँ से आपने फ्रेट एंड कार्टेज की एंट्री कर ली कि भैया 10,000 इसका हो गया फ्रेट एंड कार्टेज। अगर ये जीएसटी लगा रहा है तो आप जीएसटी इस पर लिख लेंगे, ठीक। तो ये एंट्री हो जाएगी सिर्फ पार्टिकुलर मोड में। और आपको आइटम मोड में करना है तो यहाँ ऑल्ट और आई प्रेस करेंगे तो ये आइटम मोड में आ जाएगा। देखो ये चेंज हो गया, पहले पर्टिकुलर मोड था, अब नेम ऑफ आइटम हो गया। ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर मोड, ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो आइटम मोड। तो ये थी एक शॉर्टकट की। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टी का अगर लेजर रिकनसाइल कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट रिहान अप्रैल ले लेते हैं हम, ठीक, इसकी कई सारी एंट्री है। मान लो सपोज दैट आपने एक बिल ऐड नहीं किया या एक परचेज की एंट्री करी थी, एक बिल आप भूल गए, एक बिल आपने ऐड नहीं किया, एक बिल की एंट्री और करनी है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक वाउचर और ऐड करना है आपको तो ऑल्ट ए करेंगे, ठीक। तो यहाँ से मान लो सपोज दैट मैंने एक एंट्री और कर ली, यहाँ अप्रैल और यहाँ ले लिया, आइटम मोड में लेता हूँ ऑल्ट आई करके, और यहाँ से ले लिया कार्टून बॉक्सेस और ये 100 पीसेस मेन लोकेशन और 100 पीसेस। तो ये भैया आउटपुट आई जीएसटी लगा लिया हमने और ये हो गई एंट्री सेव, ठीक। ये वाली एंट्री आ गई देखो, ठीक। ये तो था वाउचर ऐड करने का। अगर आपको कोई वाउचर इंसर्ट करना हो, मतलब ऐड करने का मतलब हो गया कि इस वाउचर 9वें नंबर के बाद 10वां नंबर वाउचर आपका आएगा। लेकिन अगर आपको कोई वाउचर इंसर्ट करना, मतलब 2 के बाद आप ये चाहते हैं कि 2 के जगह पे एक नया वाउचर आ जाए जो मैं भूल चुका हूँ 2 नंबर के जगह पे, तो शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट और आई। तो यहाँ से आपका वाउचर नंबर 2 आ जाएगा, ये देखो, ठीक। तो यहाँ से मैं रिहाना अप्रैल ले लिया और यहाँ से कार्टून बॉक्सेस परचेज कर रहा हूँ, मेन लोकेशन 200 पीसेस, थोड़ी गई परचेज का लेजर कितनी है, IGST ले लिया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक। ये एंट्री हो गई सेव। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाली एंट्री यहाँ आ गई और ये वाली नीचे आ गई। अभी मैंने एंट्री करी थी, ठीक, 960 रुपये का, यह है 8,000। तो ये तो था इंसर्ट करने का। इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई और ऐड करने के लिए ऑल्ट ए। तो इस तरीके से आप नए लेजर को रिकनसाइल करते वक्त इस तरीके से आप एंट्री को ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डुप्लीकेट वाउचर एंट्री। मतलब मान लो सपोज दैट आपके 5,040 रुपये का सेम बिल एक और काटना है आपको, ठीक, दूसरी डेट में। तो यहाँ से आपको एक शॉर्टकट कमांड यूज करनी है ऑल्ट, और ऊपर वाले जो नंबर लिख रहे हैं, साइड वाले नहीं, जो आपको राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं, ऊपर वाले नंबर जहाँ पे आपकी ऊपर वाली की है F1 से लेके F12 तक,
वहाँ पे जो नंबर लिख रहा है 1 से लेकर 9 तक, उसके पास जो 2 लिख रहा है, मतलब ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करना है। जो 1 से लेकर 9 तक ऊपर वाली संख्या है, जो F1 वाली फंक्शन है, जो F1 से लेकर 12 तक, उस वाले की को प्रेस करना है। तो ऑल्ट और 2 प्रेस करेंगे तो ये एंट्री डुप्लीकेट हो जाएगी। देखो एंट्री डुप्लीकेट हो गई, ठीक। सेम एंट्री हो गई। अब आपको डेट चेंज करना है। जैसे सपोज दैट 1 जुलाई की एंट्री कर रहा हूँ मैं, यहाँ 1 जुलाई कर लिया मैंने, और इसे ऑल्ट कंट्रोल और A करके इसे सेव कर दूंगा। तो जैसे ही इसे मैं सेव करूँगा ये एंट्री हो जाएगी सेव। ये 5040 की, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ ऑल्ट और 2 प्रेस किया, @ के वाला जो है, @ वाला 2 है वो प्रेस किया, और ये एंट्री डुप्लीकेट हो गई, ठीक। आपको कोई एंट्री रिमूव करनी है तो शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट आर, ये एंट्री रिमूव हो जाएगी, ये देखिए। और आपको रीस्टोर करना है तो ऑल्ट U प्रेस करेंगे, रीस्टोर हो गया, ठीक, ये रीस्टोर हो गया। अगर आपने रिमूव कर रखा है 4-5 एंट्री और आपको इकट्ठा ही सारा रीस्टोर करना है तो कंट्रोल U करेंगे, रीस्टोर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप रिमूव और रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वाउचर डिलीट करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके ऑल्ट X करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके ऑल्ट D करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से भैया आपको कैंसिल करना है और किस तरीके से आपको डिलीट करना है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज़ करके अपनी एंट्री को कम से कम टाइम में ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से ईजिली आप अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं और एक अच्छा टैली एक्सपर्ट, एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी टैली ERP9 की, GST की और इनकम टैक्स की। इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो शॉर्टकट की के बारे में नहीं जानते हैं। इस शॉर्टकट की का यूज़ करके ईजिली कम से कम टाइम में आप ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।